एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने घर के पास छोटी सी ज़मीन पर सब्जियां उगाया करता था। खेतों में सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए लोग अपने खेतों में बहुत सारे खाद और उर्वरकों को डाला करते थे, लेकिन रामू ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता था जिससे उसकी सारी फसल को कीड़ा खा जाता था। शायद इसीलिए उसकी सब्जियां बहुत अच्छी नहीं होती थीं और लोग भी उसकी सब्जियों को बहुत कम खरीदते थे, जिससे उसका घर बार चलना मुश्किल था। दूसरी तरफ सेठ घर आकर उन्हें धमकी दिया करता था, क्योंकि उसने सेठ से पैसे लिए थे। रामू अपनी सब्जी की टोकरी उठाकर घूमता घूमता थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, सुबह से शाम होने वाली है, लेकिन अब तक मुझसे किसी ने सब्जी नहीं खरीदी। रामू टोकरी में से खाना खाने के लिए निकालता है। तभी वहाँ एक बाबा आते हैं और रामू से कहते हैं, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रामू कहता है, आओ बाबा, आप यह खाना खा लो, मैं घर जाकर खा लूँगा। रामू अपने हिस्से का सारा खाना उस बाबा को दे देता है। बूढ़ा बाबा रामू का खाना खा लेते हैं और कहते हैं, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, देखना भगवान सब अच्छा करेगा, और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सेठ घर पर आकर उन्हें धमकी दिया करता था। इधर रोजाना की तरह आज भी रामू घर खाली हाथ लौटता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज भी कुछ नहीं बिका भाग्यवान, 1 रुपए तक की कमाई नहीं हुई। तो उसकी पत्नी बोलती है, ऐसे कैसे चलेगा, घर पर बिल्कुल भी दाना पानी नहीं है, ऊपर से चारों ओर इतने सारे कर्ज हैं, और वो सेठ जी, वो तो आज भी अपनी आदमियों को लेकर आए थे। तुम्हें याद है ना, हमारा ये घर गिरवी रखा हुआ है उनके पास। उन्होंने बोला है कि अगर हमने कल तक उन्हें कुछ पैसे नहीं दिए ना, तो वो हमारे इस घर से निकाल देंगे। रामू कहता है, क्या ऐसा कहा उन्होंने? लेकिन यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने की कमाई नहीं है और तुम कर्ज चुकाने की बात कर रही हो। उसकी पत्नी बोलती है, तो क्या कल हम सचमुच इस घर से निकाल दिए जाएंगे? रामू कहता है, मैं नहीं जानता, सब ऊपर वाले की मर्जी है। दोनों बहुत परेशान थे और रात हो जाती है। दोनों अपने बिस्तर पर सो रहे थे। आज की रात इस बिस्तर पर आराम से गुजार लेते हैं, पता नहीं कल कहाँ सोने को मिलेगा। कल क्या किसी की तरह से कुछ भी कर्ज नहीं उतार सकते। रामू कहता है, अगर खेतों में इस बार अच्छी फसल होती तो उसे बेचकर कुछ हो सकता था। सारी फसल तो कीड़े ही खा लेते हैं। ऊपर वाले, हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? रामू बोलता है, नहीं नहीं भाग्यवान, ऐसे मत बोलो, ऊपर वाला बस हमारी परीक्षा ले रहा है। ऐसे बातें करते करते वह दोनों सो जाते हैं और रात को रामू को एक सपना आता है, जिसमें एक बाबा कहते हैं, मैंने तुम्हारे आंगन में जादुई शिमला मिर्च का पेड़ लगाया है। इसमें रोज सोने की शिमला मिर्च लगेगी। तुम उसे बेचकर खूब पैसे कमा सकते हो, लेकिन अगर तुमने लालच किया तो इसका जादू काम नहीं करेगा और बहुत बुरा होगा। अगली सुबह रामू के आंगन में सचमुच जादुई शिमला का पौधा था। रामू कहता है, सुनो भाग्यवान, जल्दी इधर आओ। रामू की पत्नी कहती है, अरे क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? रामू कहता है, यह देखो, यह पौधा कहाँ से आया और इस पर सोने का ये शिमला मिर्च लगी हुई है। रामू कहता है, हाँ, यह तो पहले यहाँ तक नहीं था। जानती हो, रात को ही मैंने सपना देखा था कि मेरे आंगन में जादुई शिमला मिर्च का पौधा लगा है, जिस पर सोने की शिमला मिर्च लगी थी।
रामू सोने की शिमला मिर्च लेकर बाजार जाता है और उसे सुनार को बेच देता है और उसके बदले उसे खूब सारे पैसे मिलते हैं। और रामू पैसे लेकर अपने घर आता है। रास्ते में आते समय खूब सारा राशन भी लेकर आता है और कहता है, अरे भाग्यवान, यह लो, खाने के लिए सब्जियां और दाल चावल मैं सब कुछ लेकर आया हूँ। जल्दी से अब कुछ अच्छा सा खाने को बना दो, और हाँ, यह कुछ पैसे हैं, इसे संभाल कर रख लो। उसकी पत्नी बोलती है, इतने सारे पैसे? भगवान ने एक पल में ही सब कुछ ठीक कर दिया ना। इधर कुछ ही देर में सेठ जी अपने आदमियों को लेकर उनके घर आता है और कहता है, अरे ओ रामू, कहाँ छुप कर बैठा है? मेरे पैसों का इंतज़ाम हुआ या नहीं? रामू पैसे लेकर बाहर आता है। कहता है, यह लीजिए सेठ जी, आपके सारे पैसे पूरे सूद समेत हैं। सेठ कहता है, क्या सारे पैसे हैं? हाँ हाँ, रामू कहता है। सेठ पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे रामू की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वह हर रोज़ एक सोने की शिमला मिर्च गांव के अलग अलग सुनारों को बेचने लगा, जिससे उसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। रामू अपनी पत्नी के लिए सोने के गहने लाता है और अपने छोटे से घर को बड़ा बना लेता है। अब उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब रामू का नाम दूसरे गांव में भी जाना जाने लगा था। रामू गरीब लोगों को खूब दान दिया करता था और उनकी हर तरह से मदद किया करता था। अब रामू के घर से कोई भी भूखा नहीं जाता था और यह सब देखकर सेठ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और इसका पता लगाने के लिए सेठ एक दिन रामू और उसकी पत्नी शारदा सोने की जादुई शिमला मिर्च को तोड़ रहे थे और सेठ उन पर नज़र रख रहा था। रामू कहता है, शारदा, मैं सोच रहा हूँ इस सोने की शिमला मिर्च को बेचने इस बार शहर चला जाता हूँ। सेठ उन्हें जादुई शिमला मिर्च तोड़ते हुए देख लेता है और रामू शहर के लिए चला जाता है। तब रात में सेठ रामू के घर में चुपके से जाता है और उस जादुई शिमला मिर्च के पौधे को अपने घर ले आता है और कहता है, अब देखना, ये जादुई शिमला मिर्च मेरे घर के आंगन में मुझे खूब सारी सोने की मिर्च देगी। अगली सुबह जब सेठ उठकर देखता है तो उस पर सोने की शिमला मिर्च लगी थी और वह कहता है, अरे वाह, क्या बात है, सोने की शिमला मिर्च। सेठ जैसे ही उस मिर्च को तोड़ता है तो सेठ के घर के अंदर से सारा धन और जेवर शिमला मिर्च के पेड़ के अंदर आकर समाने लगता है और सोने की शिमला मिर्च भी पेड़ में समा जाती है। सेठ कहता है, अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी सारी जमा पूंजी कहाँ जा रही है? सेठ की पत्नी बोलती है, अरे जी, ये क्या हो रहा है? मेरे सोने की चूड़ियाँ मेरे हाथों से खुद ही निकलकर कहाँ जा रही हैं? हाँ, मेरे गले का हार, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सेठ बोलता है, ये मुझसे क्या हो गया? ये पौधा तो मेरा सब कुछ निकल गया। तभी रामू और उसकी पत्नी भी सेठ के घर आ जाते हैं और अपना जादुई शिमला मिर्च का पौधा वहाँ से उखाड़ कर अपने घर के आंगन में फिर से लगा लेते हैं और सेठ सिर पर हाथ रखकर खूब पछताता है। तो देखा आपने, लालच कितनी बुरी बला होती है।